अब हम लोग समझेंगे कि देवपाल का जीवन परिचय तथा उनकी उपलब्धियां कौन कौन सी है। तो देवपाल का जीवन परिचय और उनके उपलब्धियां, उन सबको हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि देवपाल के पिता कौन थे। तो देवपाल के पिता का क्या नाम था? धर्मपाल। उनके माता का क्या नाम था? चन्ना देवी। चंदा देवी न समझ लीजिएगा, ये क्या है? चन्ना देवी है। तो माता का नाम क्या हो जाएगा? चन्ना देवी। शासनकाल इनका कब से चला था? तो 810 ईस्वी से 850 ईस्वी तक। कहे कि 810 तक किनका शासन चला था? धर्मपाल का। तो 810 के बाद जैसे उनका मृत्यु हुआ तो उनके जो पुत्र थे जिनका नाम देवपाल है उनको राजपाट सौंप दिया गया। तो इसीलिए इनका शासनकाल 810 से लेके 850 तक चला। इनके सेनापति कौन थे? तो इनके सेनापति का नाम था जयपाल, जो उन्हीं के चचेरे भाई थे। चचेरे भाई का मतलब समझ रहे हैं? चचेरे भाई का मतलब होता है उनके चाचा के लड़के थे। तो चचेरे भाई हुए, तो उनका नाम क्या था? जयपाल। क्या थे ये? सेनापति थे। यही संभालते थे अपनी उनकी जो भी सेना है, उस सेना प्रमुख थे, सेनापति थे। इनकी राज्य सीमा कहाँ से कहाँ तक फैली है? हिमालय से लेकर विंध्याचल तक फैली हुई है। किसके अनुसार? तो बादल अभिलेख के अनुसार। बादल अभिलेख से ऐसा जानकारी मिलता है कि देवपाल की राज्य सीमा हिमालय से लेकर विंध्याचल तक फैली हुई है। युद्ध में विजय किससे हुई थी? तो ये युद्ध में हुड़ों को हरा दिए थे, द्रविड़ों को भी हरा दिए थे और गुर्जरों को भी हरा दिए थे। मतलब कि हुड़, द्रविड़ और गुर्जर, इन वंशों के कुछ ऐसे राजा थे जिनसे देवपाल का युद्ध हुआ और वे इन सभी राजाओं से जीत गए। मतलब कि युद्ध में विजय हासिल हुए, युद्ध में विजय हासिल किए। युद्ध में पराजय किनसे हुए? तो मिहिर भोज से पराजय हुए। मिहिर भोज के बारे में आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो मिहिर भोज से ये क्या हुए? पराजय हुए। काहे कि मिहिर भोज बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली राजा था। किसके अनुसार पता चलता है? कहला और ग्वालियर अभिलेख के अनुसार पता चलता है। कहला और ग्वालियर अभिलेख में ऐसा लिखा गया है कि मिहिर भोज से कौन पराजित हो गए? देवपाल। उपलब्धियों का उल्लेख किस में है? देवपाल के उपलब्धियों का उल्लेख किस में है? तो मुंगेर के ताम्रपत्र में है। मुंगेर की ताम्रपत्र। ताम्रपत्र का मतलब होता है तांबा के बर्तन, तांबा के चादर जैसा होता है, उस पर लिखा होता है। तो ये ताम्रपत्र। अभिलेख कौन कौन से मिले हैं? देवपाल के कौन कौन से अभिलेख मिले हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा, मुंगेर, घोसावन और हिल्सा। इन जगहों पर देवपाल के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। देवपाल के अभिलेख मिले हैं। कहाँ कहाँ? नालंदा में, मुंगेर में, घोसावन में और हिल्सा में। अगर इनके सैन्य शक्ति की बात करें तो इनके सैन्य शक्ति में 50,000 हाथी थी। लगभग 50,000 केवल हाथी थी। किनके अनुसार? अरब की एक यात्री हैं सुलेमान के अनुसार। सुलेमान एक अरब यात्री है जिनके अनुसार यह पता चलता है देवपाल के सैनिकों में लगभग 50,000 खाली हाथी थे। 50,000 की संख्या समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा होता है। 50,000 की संख्या में वे हाथी रखे हुए थे अपनी सेना में लड़ाई के लिए। ये उपाधि कौन सा धारण किए हुए थे? तो इनको उपाधि क्या मिला था? परम सौगत का। लेखों में इनको परम सौगत के नाम से जाना जाता है। मतलब कि ये डिग्री कौन सा हासिल किए थे? परम सौगत। किसके अनुसार? लेखों के अनुसार, अभिलेखों के अनुसार। किनको कहा गया है परम सौगत? तो आंसर क्या हो जाएगा? देवपाल को। आपके ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देवपाल को कौन सी उपाधि प्राप्त थी, तो आप आंसर क्या देंगे? परम सौगत की उपाधि प्राप्त थी। धर्म संबंध की अगर हम बात करें तो देवपाल जो थे ये बौद्ध धर्म के उपासक थे। मतलब कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करना, उसको सहयोग करना, उसको अधिक विस्तार करना। तो सीधा सीधा यहाँ ये समझ लीजिए कि वे बौद्ध धर्म के समर्थक थे, बौद्ध धर्म के उपासक थे, प्रचारक थे। कौन? देवपाल। अगर हम इनके दान की बात करें तो ये 5 गांव दान में दे दिए थे। 5 गो गाँवें दान कर दिए थे कि ले जाइए और वहाँ क्या बना दीजिए? बौद्ध विहार बना दीजिए। अपने यहाँ तो कोई एक बीता नहीं देता है रोड निकालने के लिए। ये 5 गो गाँव दान में दे दिए थे। कौन? देवपाल। तो पहले के कुछ राजा महाराजा जो थे ना, वे लोग बड़ी दान दिया करते थे ब्राह्मणों को, अन्य लोगों को। बहुत, सब नहीं, कुछ कुछ ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम किए हैं, कुछ कुछ ऐसे हैं जो बहुत घटिया काम किए हैं। तो उन्हीं में से अगर हम एक की बात करें तो ये हैं देवपाल। देवपाल क्या काम किए थे? बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गो गाँवें दान में दे दिए थे। अपने यहाँ कोई एक बीता नहीं देगा रोड निकालने के लिए। ये 5 गो गाँवें दान में कर दिए थे कि ले जाइए यहाँ बौद्ध विहार बनवा दीजिए। तो इस टाइप से ये दान के रूप में 5 गो गाँव दान दिए थे।
तो ये तो हो गया आपका बेसिक परिचय। अब हम लोग समझेंगे कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि देवपाल के जीवन परिचय पर टिप्पणी लिखें या देवपाल के जीवन परिचय लिखें, तो आप आंसर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, उसके अनुसार अपना आंसर लिखना शुरू करेंगे। सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, देवपाल का जीवन परिचय तथा उनकी उपलब्धियाँ। अगर उपलब्धि पूछा होगा तो लिखना है, नहीं पूछा होगा तो नहीं लिखना है। तो ऊपर हेडिंग क्या बनाएंगे, देवपाल का जीवन परिचय, और हेडिंग बना के लिखना शुरू करेंगे। देवपाल के पिता का नाम धर्मपाल तथा माता का नाम चन्ना देवी था। उनका शासनकाल 810 से 850 ईस्वी तक चला। उनके सेनापति जयपाल थे, जो उन्हीं के चचेरे भाई थे। किनके, देवपाल के। अगले लाइन से लिखेंगे, बादल अभिलेख से ऐसा ज्ञात होता है, ऐसा पता चलता है कि देवपाल की राज्य सीमा हिमालय से विंध्याचल तक फैली हुई थी। किसके अनुसार, बादल अभिलेख के अनुसार। देवपाल युद्ध में हुडो, द्रविड़ों और गुर्जरों को पराजित किए थे। युद्ध जब हुआ था तो हुडो, द्रविड़ों और गुर्जरों को पराजित किए थे, लेकिन कहला और ग्वालियर अभिलेख से ऐसा ज्ञात होता है, ऐसा पता चलता है कि वे मिहिरभोज नामक शासक से पराजित हुए थे। जीते किन से थे, हुडो से, द्रविड़ों से और गुर्जरों से, लेकिन हारे किन से थे, मिहिरभोज से। तो ऐसा आप दर्शाएंगे कि कहला और ग्वालियर अभिलेख से ऐसा ज्ञात होता है, ऐसा पता चलता है, ऐसा जानकारी मिलता है कि वे मिहिरभोज नामक एक शासक से पराजित हुए थे। यहाँ से आप पैराग्राफ चेंज करेंगे और पैराग्राफ चेंज करके उनके उपलब्धि के बारे में कुछ बताएंगे, काहे कि एक ही में हम दोनों आपको बता दिए, उपलब्धि और जीवन परिचय। तो पैराग्राफ चेंज कीजिएगा तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ से कुछ दूसरा मैटर लिखा जा रहा है। वहाँ से लिखेंगे, देवपाल के उपलब्धियों का उल्लेख मुंगेर के ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। मुंगेर के ताम्रपत्र से देवपाल के उपलब्धियों का उल्लेख की जानकारी मिलती है, देवपाल के उपलब्धियों की वर्णन मिलते हैं। कहाँ से, मुंगेर के ताम्रपत्र से। देवपाल के अभिलेख नालंदा, मुंगेर, घोसावन और हिल्सा से प्राप्त हुए हैं। क्या लिखेंगे, देवपाल के अभिलेख नालंदा, मुंगेर, घोसावन तथा हिल्सा नामक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अगर हम उनके सैन्य शक्ति की बात करें, सुलेमान नामक एक अरब यात्री के अनुसार देवपाल के सैन्य शक्ति में लगभग 50,000 हाथी शामिल थे। कितना, 50,000 हाथी शामिल थे, किसमें, सेना में। फिर वहाँ से पैराग्राफ चेंज करेंगे और पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखेंगे, देवपाल को लेखों में परम सौगत भी कहा गया है, चाहे परम सौगत की उपाधि भी प्राप्त है। अगले लाइन से लिखेंगे, वे बौद्ध धर्म के एक उपासक माने जाते हैं। वे बौद्ध विहार बनवाने के लिए दान के रूप में 5 गांव दिए हुए थे। क्या लिखेंगे, बौद्ध विहार के निर्माण कराने के लिए या बौद्ध विहार की स्थापना कराने के लिए वे 5 गांव दान के रूप में दान कर दिए थे। कौन, देवपाल। तो इस तरह से आप एक एक करके सूटेबल तरीका से सजा कर अपने भाषा में लैंग्वेज बनाकर लिखेंगे, सुंदर लिखावट में लिखेंगे, तो जरूर आपको अच्छा नंबर मिलेगा। उम्मीद है कि आपको कुछ दिनों पश्चात होने वाले मिड टर्म एग्जाम में इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट में बताना न भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।